जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खान सर जी के सेट को देखेंगे जो कि बिहार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये सेट जो है खान सर का है। तो खान सर के सेट को हम लोग आज पहला सेट देखेंगे। देखिए सेट नंबर पहला है, यह है प्रैक्टिस पेपर। ये जो है प्रैक्टिस सेट है। तो इन सेट को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से। देखिए ये पहला सेट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये खान सर का जो है ये किताब है, ये बुक है, तो उन्हीं के बुक से ये सेट है। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है पहला नंबर, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे बी, लोथल से। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो जो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था उसका नाम वज्जी था, वज्जी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वज्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो कौन से युग्म में सही सुमेलित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे आपके बी, पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा और चौथा यानी कि डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन है। जो डलहौजी है ये सती प्रथा का उन्मूलन है। और जो कार्नवालिस है ये अस्थाई भू बंदोबस्त है। और ये जो 4 नंबर है विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी जो विलियम बेंटिंग है जो ये रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। लेकिन ये 3 नंबर गलत है, बेलेजली सहायक संधि से नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, 1 2 3 यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। तो जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया है वो 30 मार्च 1942 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो दिल्ली समझौता आपको गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए वो कौन सा अंतिम समय था जो कि भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो वो आपका 2016। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे 2016 में। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो 1919 से 20 के दौरान में दरभंगा में किसान आंदोलन का जो नेता थे उनका नाम है स्वामी विद्यानंद। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, स्वामी विद्यानंद थे। आगे प्रश्न देखिए, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो जो वास्को डिगामा है समुद्र मार्ग की खोज भारत के की थी, भारत के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो कौन सा घटना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपके सी हो जाएंगे, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन जो है ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत ये है। और इंग्लैंड की सती की में ह्रास ये भी है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये भी है। लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं है। पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित हैं। तो पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर नक्सलवाद से। नक्सलवाद से राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, नक्सलवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था। तो जो भारत का संविधान है संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को लगा दिया गया था पूरा।
तो ये यहाँ पर पूछ रहा है संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1949। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने ये आपके 26 नवंबर 1949 को पास किया था, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से लाभ मिलने वाला है। कि संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएंगे ए, आयरलैंड का संविधान से। राइट, आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची विषय में। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची विषय पर, समवर्ती सूची विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित है? बताइए कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? यहाँ पर आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। यही एक सही है, सुमेलित, सही सुमेलित है। अनुच्छेद जो 15 है ये राज्य किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट आपका वित्त मंत्रालय पारित करता है। राइट ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। 1951 से 52 में पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो थे वर्ष के लिए चुने जाते थे। तो किसके लिए? तो 5 वर्षों के लिए जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते थे। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के लोग ने किया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया? तो भारतीय साक्ष्य के अधिनियम में आया 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी के लगभग समान कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है, आकार और आकृति दोनों में शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के रूप में आपको विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी, तो जो लावड़ी है ये आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उच्च प्रवृत्ति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो भूबद्ध राज्य है आपका बिहार। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपको गोदावरी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गोदावरी। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ? तो किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
कहाँ हुआ, तो महानदी पर हुआ। बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे हीराकुंड परियोजना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को, तो झूम कृषि को आपको दहिया भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। तो किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी 1, 2, 4 और 5। तो यानी चावल को भी और गेहूं को भी बढ़ाना है, और यहाँ पर दलहन को भी बढ़ाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर मोटे अनाज को भी बढ़ाना है। ये सभी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो मेघालय के। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा मेघालय के। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो जो बैंक नोट प्रेस है वो आपके देवास में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा देवास में। देवास समुराई योद्धा वर्ग है, तो जो समुराई योद्धा वर्ग है उनका नाम है जापान में। समुराई योद्धा वर्ग है जापान में है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। तो स्पिनिंग जेनी की खोज आपके जेम्स हारग्रीव्ज ने की थी स्पिनिंग जेनी की खोज। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकलक कोशिका कहलाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न जो कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों एवं हड्डियों में क्या रहता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट रहता है। पीतरस का कार्य क्या है। तो जो पीतरस का कार्य है आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा का मलसीकरण है पीतरस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं कहलाते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो जो बोमन संपुट है वो आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग है बोमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो नीमाटोड द्वारा आपका फाइलेरिया सिस होता है रोग। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट संबंधित है निम्नलिखित में से, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी एनीलिडा से। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन आपके के हैं, तो रक्त के थक्का जमने में बचाता है विटामिन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व नाइट्रोजन। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र होता है। तो M(L)T(1) होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको कूलम्ब होता है। कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अवरोहियों को पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है? तो आकांक्षा का कारण आपका है विश्राम जड़त्व। कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाता है। तो भंडारित ऊर्जा को हम लोग विषम ऊर्जा कहते हैं, विभव ऊर्जा। भंडारित ऊर्जा को विभव ऊर्जा कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप का कारण भी तो होना चाहिए, तो उस कारण का नाम है विवर्तनिकता। विवर्तनिकता के कारण भूकंप आया था। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है, तो जो सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है वो आपका राइट आंसर पराध्वनि। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है तो पराध्वनि में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आपको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से आवश्यक का रंग नीला दिखाई देता है? तो जो निम्नलिखित में किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर में सी हो जाएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का जो स्तर है वो आपका हो जाएगा घटेगा। पानी का स्तर घटेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा कारण होता है नाभिकीय संलयन। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को आपको अक्रिय गैस कहा है। तो राइट ऑप्शन पर ए हो जाएगा अक्रिय गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको कौन सा धातु पाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मीथेन यानी CH4 का अणु सूत्र में क्या होगा? तो आपके अणु सूत्र में आपके हो जाएगा केवल एकल आबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन आपके H2S संयोजी यौगिक है। H2S जो है संयोजी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो लड़की का जलना होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो जो गन मेटल है वो आपके कॉपर, टिंक और जिंक का मिश्र धातु है। ACU, और Zn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? जो रेडियोधर्मिता की खोज की थी तो उनका नाम है आपके हेनरी बेकुरल। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो जो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी?
तो बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। राइट ऑप्शन 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरने वाला शहर है भागलपुर। ये पांचों तरफ से घिरा हुआ है भागलपुर। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दामोदर मौजी को। दामोदर मौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो कब करेंगे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है, क्या है? दिलवाड़ा मंदिर में आपके स्थित है माउंट आबू स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 1968 में। आधुनिक कम्युनिटरों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कम्युनिटरों का जन्म आपको मारना पड़ेगा मोबाइल पर, यानी कि एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? किस वर्ष में दांडी मार्च शुरू किया था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुदाय दंड दांडी मार्च शुरू किया? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएंगे 1930 में। चलिए आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था। 1974 में। राइट आंसर आपके ये हो जाएंगे 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। राइट ऑप्शन आप पर सी हो जाएगा। एक तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या बोलते हैं? तो प्रधानमंत्री का उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा आपके कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा शहर टेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? बताइए भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो कि ये सब में आगे है? तो चेन्नई है। चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन आपको हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। 4 मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है?
तो चार मीनार आपके स्थित हैं हैदराबाद, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। तो हर सेट में हम लोग जीके और जीएस का 85+ क्वेश्चन करते हैं और करेंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी को वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बिहार एसएससी की तैयारी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।